हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरके इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं क्लास टेंथ मैथ्स में जो सिलेबस में चेंजेस किए हैं सीबीएसई ने, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से बच्चों का स्टडी का काफ़ी लॉस हो चुका है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 30% सिलेबस में रिडक्शन की गई है सभी सब्जेक्ट्स में क्लास टेंथ के। तो आइए आज हम मैथ्स के सिलेबस को कंपेयर कर रहे हैं कि जो पुराना सिलेबस था, ओल्ड सिलेबस था, और जो नया सिलेबस जो बच्चे अब 2021 में जो बोर्ड देंगे उनके लिए क्या सिलेबस है। तो मेरा जो लेफ्ट साइड है, यहाँ पर मेरे पास जो है ये मेरा ओल्ड सिलेबस है जो मेरे लेफ्ट साइड में है। तो ओल्ड सिलेबस में अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, और ये 2019 से 2020 का सेशन के लिए था। और अब ये जो न्यू सिलेबस आ रहा है जो कि 2020 से 2021 के लिए रहेगा। तो ये फर्स्ट चैप्टर है आपका रियल नंबर। आइए फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो रियल नंबर में आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही चेंज किया गया है, और ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर टॉपिक था, ये इन्होंने यहाँ से रिमूव कर दिया है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो पुराने सिलेबस में था, अब वो आप देख सकते हैं नए सिलेबस में नहीं है। तो इसको ऊपर कांटा मार देते हैं। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और ये सब पहले से था, अभी भी है। और रूट टू रूट थ्री रूट फाइव को रैशनल वगैरह नंबर्स को प्रूव करना, रैशनल बाकी सभी टॉपिक्स हैं। सिर्फ यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी कि एक्सरसाइज 1.1, जिसको आप एक्सरसाइज 1.1 में ला सकते हैं। तो 1.1 एक्सरसाइज जो है वो कम्प्लीटली रिमूव हो गई है, और सेकेंड एक्सरसाइज से आप कर सकते हैं। तो चलिए, ये था फर्स्ट चैप्टर। सेकेंड चैप्टर में आते हैं पॉलिनोमियल्स में। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल अभी भी पढ़ना है। रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बस यहीं तक पढ़ना है सर। इसके बाद वाला जो टॉपिक है ये स्टेटमेंट्स एंड सिंपल प्रॉब्लम और डिवीजन एल्गोरिथम, ये सब हमें नहीं करना है। तो सिर्फ हमारे को जो अब क्वेश्चन आएंगे वो डिवीजन एल्गोरिथम पे नहीं आएंगे। मतलब जो हम दो पॉलिनोमियल एक दूसरे से डिवाइड करते थे उस पर कोई बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। अब जो क्वेश्चन हैं सिर्फ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस कोएफिशिएंट्स पर बेस्ड आएंगे, जो मतलब आपके एक्सरसाइज में अगर यहाँ से कहूँ तो 2.3 अब आपको नहीं करनी है मेरे ख्याल से। तो 2.3 एक्सरसाइज को यहाँ पे आप कांटा मार दें। वो 2.3 एक्सरसाइज में ही ये क्वेश्चन हैं डिवीजन एल्गोरिथम से पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट्स। वो टॉपिक आप यहाँ पे देख रहे हैं न्यू सिलेबस में है ही नहीं। तो फर्स्ट चैप्टर से 1.1 मत करिए और सेकंड चैप्टर से 2.3 मत करिए। थर्ड चैप्टर में आते हैं। तो थर्ड चैप्टर में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये ग्राफिकल मेथड हमारे कोर्स में है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, एलिमिनेशन मेथड ये भी कोर्स में है। अब मैं जो चेंज देख रहा हूँ वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का देख रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो अब आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको नहीं करना है सर। बाकी सारा सिलेबस और एज इट इज़ है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स में ही चेंजेस किए गए हैं। तो आपको ये सिर्फ यहाँ से हटा दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और बाकी आपको सभी टॉपिक्स यहाँ से करने हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की एक्सरसाइज की बात करूँ तो आई थिंक दिस एक्सरसाइज इज यूर 3.12, आई थिंक दिस इज 3.3 एक्सरसाइज होगी। आप चेक कर लें एक्सरसाइज का, बट टॉपिक तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि हाँ जी ये टॉपिक है जो आपको नहीं करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करना है, एक्स को भी एक्स प्लस सी होता है, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है। और उसके अलावा फैक्टराइजेशन मेथड कोर्स में है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी हमारे कोर्स में है, रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। मतलब नीचे वाला जो टॉपिक आप देख रहे हैं ये सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज टू बी इनकॉर्पोरेटेड, ये टॉपिक इन्होंने यहाँ से हटाई दिया। मतलब कि आई थिंक उन्होंने वर्ड प्रॉब्लम ही हटा दी है। यानी कि जो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड टॉपिक्स आते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, वो अब आपको नहीं करने हैं। तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था यहाँ से, और वो उन्होंने रिमूव कर दिया है यहाँ से। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैं अगर बताना चाहूँ तो वर्ड प्रॉब्लम, आई थिंक ये तो वर्ड प्रॉब्लम की बात हो रही है यहाँ पर। तो वर्ड प्रॉब्लम जो टॉपिक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, वो अब आपको नहीं करना होगा। आप देख सकते हैं ये टॉपिक इधर यहाँ पर है ही नहीं। सिर्फ नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, रिलेशनशिप क्या होता है, वो आप वहाँ तक करिए। यहाँ तक इसके नीचे का टॉपिक उन्होंने काट दिया है। तो ये था चैप्टर 3 तक, तो सॉरी चैप्टर 4 तक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज चैप्टर नंबर 4। अब हम चैप्टर नंबर 5 पर आते हैं। चैप्टर नंबर 5 को देखते हैं इसमें उन्होंने क्या चेंजेस करे हैं। यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर है हमारा, इसको अब हम समझते हैं। यहाँ से देखते हैं कि इसमें उन्होंने क्या चेंजेस यहाँ पर किए हैं। चलिए तो आइए अब हम नेक्स्ट पर काम करने जा रहे हैं, और उसको देखते हैं। ये तो ये हमारा ओल्ड सिलेबस है, ध्यान रखिए मेरे लेफ्ट साइड पर, और न्यू सिलेबस है जो अब आपको करना है मेरे राइट साइड पर। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मोटिवेशन ऑफ स्टडी, अर्थमेटिक डेरिवेशन, प्रोग्रेशन, ये सब है टर्म है। सम ऑफ फर्स्ट टर्म एसएन भी है, यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है। हाँ, इन्होंने यहाँ से क्या रिमूव कर दिया, देयर एप्लीकेशन इज सॉल्विंग द डेली लाइफ प्रॉब्लम्स।
यानी कि अब आपको यहाँ पे भी वर्ड प्रॉब्लम, ये डेली लाइफ प्रॉब्लम का मतलब वर्ड प्रॉब्लम से होता है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ पढ़ लेते हैं देन वी अप्लाई कि ये चीज़ हमारी डेली लाइफ में कहाँ यूज़ हो रही है। तो अब आपको एपी की भी वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं करनी है, ठीक है। एपी की भी वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे कोर्स से हट गई हैं, ठीक है। वो लिखा है ना देयर एप्लीकेशन, तो यहाँ पे है ही नहीं, आप देख सकते हैं सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ एपी ही आपको करना है बस यहाँ तक। और डेली जो प्रॉब्लम सॉल्व होती थी वो हटा दी उन्होंने, वर्ड प्रॉब्लम ही हटा दी सर। तो ये भी आप यहाँ पर एक चेंज जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो बट फिर भी आप करें, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिससे कि हमें चीज़ों का और आइडिया होता है। तो आप, मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि जो टॉपिक ये डिलीट कर भी रहे हैं आप, फिर भी जब भी टाइम निकले, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, अभी आप स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, तो आपके पास टाइम है, तो आप जरूर जब ये चैप्टर पढ़ें तो इन टॉपिक्स को भी पढ़ें जो डिलीट कर दिए गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको क्लास 11th में या क्लास 12th में आपको हेल्प करेंगे। जो बच्चे आगे मैथ्स को आगे कंटिन्यू करते हैं तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। जो नहीं करते हैं क्लास 11th में या 12th में मैथ्स को कंटिन्यू, तो उनके लिए ओके है, ठीक है भाई, जो सिलेबस में है वो पढ़ो, जो नहीं है छोड़ दो। लेकिन जो थोड़ा सही से मैथ्स को सीरियस लेते हैं ना, सीरियसली जो मैथ्स लेते हैं बच्चे, वो उनसे मैं सजेशन जरूर करूंगा कि भैया आप ये सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर इनको पढ़ें, और जो टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं, बिकॉज अगर ये कोरोना वायरस नहीं होता तो आप सबको सब पढ़ना पड़ता। तो आप यही सोच के पढ़िए, ठीक है ना। बाकी सीबीएसई में जो आप पेपर देंगे बोर्ड में, वो तो अलग चीज़ हो जाती है बच्चे के लिए। बट ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब भी टाइम निकले तो आप डिलीटेड जो चैप्टर्स हैं, सिलेबस है, उनको जरूर एक बार देख लें कि क्या चीज़ है वहाँ पर। चलिए, तो इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे पास एक चैप्टर है, तो उसमें से हम देख लेते हैं क्या टॉपिक हटाया गया है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सब कुछ है बट एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये लास्ट एक्सरसाइज है, मतलब कि आप इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज मत बनाना। लास्ट एक्सरसाइज मतलब ऑप्शनल से पहले वाली, तो वो एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। दैट मीन 6.123 एक्सरसाइज होगी आपकी ये। तो ये 6 चैप्टर नंबर आप देखना पड़ेगा, 6 या 7 है, कौन सा चैप्टर है ये। बट आपको लास्ट एक्सरसाइज मतलब ऑप्शनल से पहले वाली एक्सरसाइज है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो वो आप जरूर मतलब इससे ना करें तो चलेगा, क्योंकि ये अब आपके कोर्स में नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ से इन्होंने हटा दिया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ज्योमेट्री आ गया इसके बाद हमारा। ज्योमेट्री की अगर ऊपर हम बात करते हैं तो उसके अंदर बात होती है फिर ट्रायंगल्स की, और उसके अलावा ज्योमेट्री के एक और चैप्टर है हमारे पास क्लास 10th में, सर्कल। तो ये चैप्टर हमने क्लास 9th में भी पढ़े थे, बट ये थोड़े से अलग लेवल पर है यहाँ पर ज्योमेट्री है। तो आइए देखते हैं कि दोनों में क्या चेंजेस किए गए हैं, न्यू सिलेबस में और ओल्ड सिलेबस में। चलिए, तो ज्योमेट्री में अगर हम आ जाएं, तो ज्योमेट्री में अगर हम देखें तो क्या चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पर, आइए समझते हैं। तो ये फिर से हमारा ओल्ड सिलेबस रहेगा, इधर हमारा ये न्यू सिलेबस है इस चैप्टर के लिए। चलिए, तो ट्रायंगल्स में अगर हम जाते हैं तो ये हमारी पहली थ्योरम है, दिस इज कॉल्ड बीपीटी। ये बीपीटी कहलाती है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये हमारे कोर्स में है अभी भी। और लाइंस डिवाइड टू साइड ट्रायंगल इन सेम रेशियो, ये भी है, ओके है, ठीक है। उसके अलावा एक टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ये भी है हमारे कोर्स में, ठीक है। उसके अलावा द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल एंड देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड टू, ये भी हमारे कोर्स में है। तो ये तो तकरीबन सब चीज़ें यहाँ पर दे ही रखी हैं इन्होंने, ठीक है। और जो चेंजेस मेरे को दिख रहा है वो, एक तो ये थ्योरम आप देखिए, यहाँ पर एक थ्योरम है, ये देखिए, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स एंड इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये एरिया की थ्योरम है, एरिया मतलब थ्योरम रिलेटेड ऑन एरिया। तो वो अब यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये आप ट्रायंगल चैप्टर से कर सकते हैं कि आपको ये यहाँ से ये थ्योरम करने की जरूरत नहीं है। कौन सी थ्योरम है ये, रेशियो ऑफ द एरियाज वाली, ठीक है। तो ये थ्योरम आप नब करना, 7 पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आप हटा दीजिए, यहाँ पे नहीं है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो 9th पॉइंट, ये तो है, ये पाइथागोरस थ्योरम है हमारी, ये यहाँ पर भी अवेलेबल है। बट उसकी पाइथागोरस का कन्वर्स होता है, ये नीचे जो आप देख रहे हैं ना, ये जो एक और है कि स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड, दैट एंगल अपोजिट दैट फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। तो ये थ्योरम भी हमारे पे नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर नहीं है। तो दो थ्योरम्स यहाँ पे रिमूव कर दी गई, एक तो थ्योरम रिलेटेड टू एरियाज, और उसका प्रूफ उन्होंने रिलेट सिर्फ डिलीट किया हुआ है। और साथ ही साथ उन्होंने उसका जो एक और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस कहते हैं इसको, ये भी उन्होंने रिमूव कर दिया है। तो यहाँ से ट्रायंगल से आप देख लीजिए, 7th एंड 9th पॉइंट जो यहाँ पर है वो वहाँ पर नहीं है। तो टोटल पहले 9 टॉपिक्स थे, अब उनको 7 कर दिया, तो 2 टॉपिक्स हमारे यहाँ से हटा दिए गए हैं ट्रायंगल चैप्टर से। सर्कल चैप्टर में अगर हम आते हैं, टेंजेंट ऑफ सर्कल एट पॉइंट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और प्रूफ, दो थ्योरम्स आते हैं यहाँ पर, वो दोनों अवेलेबल हैं। तो अभी तक तो इसमें कोई चेंज मेरे को नज़र आ नहीं रहा सर्कल चैप्टर में। तो सर्कल चैप्टर मुझे लग रहा है कि आपका इंटैक्ट है, उसमें उन्होंने कोई भी जो चेंज है वो नहीं किया है।
ठीक है, तो सर्कल चैप्टर में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, सर्कल चैप्टर जो है आपको एज इट इज करना है। ये जो हमारा सेकंड चैप्टर है ज्योमेट्री का, तो इस पर उन्होंने कोई चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो सर्कल चैप्टर आप पूरा कर लें। ठीक है, सर्कल चैप्टर में कोई चेंजेस नहीं है, हम एक बार चेक कर लेते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन, हाँ ठीक है, तो सर्कल चैप्टर में आपका कोई भी चेंज नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट, आपका आता है एक और चैप्टर है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन काफ़ी इजी चैप्टर होते हैं, आप देखते हैं इसमें उन्होंने कोई चेंज किया है तो आइए उसको समझ लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में इन्होंने चेंजेस किया है, आइए देखते हैं क्या चेंज है। तो कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में आप देख सकते हैं यहाँ पर है डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट इनटू गिवन रेशियो, वो अभी भी है, पहले भी था। यहाँ पर टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड द पॉइंट, ये भी है। अब इन्होंने ये टॉपिक यहाँ से रिमूव कर दिया कि कंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज के रिलेटेड जो जितनी भी कंस्ट्रक्शंस होती हैं, मतलब ये थर्ड पॉइंट आपके पास यहाँ पर नहीं है। तो लास्ट टाइम 3 कंस्ट्रक्शंस होती थी, अब सिर्फ 2 कंस्ट्रक्शंस आपको करनी है। एक तो लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है और एक टेंजेंट ड्रॉ करनी होती है सर्कल के ऊपर, वो वाली कंस्ट्रक्शंस आपको करनी है। बट सिमिलर ट्रायंगल्स के ऊपर जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको अब नहीं करनी है। अब आता है क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, एंड दिस चैप्टर इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आइए देखते हैं क्या बदलाव किए गए हैं। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पे तो पूरा काम करना है, यानी फर्स्ट एक्सरसाइज बिल्कुल एज इट इज है। जो एंगल्स हैं, प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, वेल डिफाइंड एंगल्स जो जितने 0 से 90 के बीच में थे, वो अब हमारे पास प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस वेल डिफाइंड है, ये भी इन्होंने बोल रखा है। 60, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ये सब जो एंगल्स होते हैं, 45, ये भी हमारे पास हैं एज इट इज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हमारे पास हैं, ये वाला टॉपिक भी इनका एज इट इज है, देख सकते हैं आप पूरा का पूरा। लेकिन ये देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये इन्होंने हटा दिया यहाँ से। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड जो एक्सरसाइज होगी वहां पर ट्रिग्नोमेट्री में, अब आपको वो टॉपिक नहीं करना है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो ट्रिग्नोमेट्री से अगर मैं देखूं तो एक यही जो है, जो टॉपिक है जो उन्होंने यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, और एक ये जो मैं देख रहा हूँ, ये लाइन जो आप देख रहे हैं ना, मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट 0, 90 डिग्री, ये लाइन भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लाइन मेरे को यहाँ पे नहीं मिल रही है। तो दैट मीन्स कि ये टॉपिक भी यहाँ से मैंने हटा दिया कि 0 एंड 90 डिग्री के बीच में जो भी प्रूफ वगैरह होता होगा कुछ, तो वो उन्होंने रिमूव कर दिया है। और एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली जो एक्सरसाइज है आपकी, तो 2 टॉपिक्स आप यहाँ से देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिमूव हो गए हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में चेंज है। उसके बाद चैप्टर आता है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री, ये आपका चैप्टर नंबर 9 होगा। तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, ये एज इट इज है, मतलब इंटैक्ट है। ये आपको यहाँ भी पढ़ना है और अभी भी पढ़ना है, कोई चेंजेस नहीं किया गया है। उसके बाद आ जाते हैं मैंसुरेशंस में। मैंसुरेशंस में सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ये सारा चैप्टर्स रहते हैं हमारे। तो आइए इनको देखते हैं कि इन्होंने यहाँ पर क्या चेंजेस किए हैं। चलिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, है ना। ये सारे चैप्टर जो अब इसमें हम कवर करने जा रहे हैं, तो आइए देखते हैं इन्होंने इस पर क्या बदलाव किए हैं इस बार। तो यहाँ पर चेंजेस किया हुआ है रिलेटेड टू सर्कल्स में। मोटिवेट द एरिया ऑफ सर्कल है, एरिया ऑफ सेक्टर्स है, सेगमेंट्स है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द एरियाज ऑफ पेरीमीटर है। पहले एंगल्स जो थे वो 90, 120 तक जाता था, मतलब पहले एंगल 60 डिग्री पे भी क्वेश्चंस आते थे, 90 पे भी आते थे और 120 पे भी आते थे। लेकिन अब 120 डिग्री पर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सिर्फ ये यही छोटा सा चेंज जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो चैप्टर है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, तो प्रॉब्लम ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री, 120 डिग्री वो वाला जो एंगल होगा उस पर बेस्ड आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बस एक यही छोटा सा चेंज जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, बाकी तो एवरीथिंग यहाँ पर अवेलेबल है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये हमारे क्लास 9th में भी था, 10th में भी अवेलेबल है। और यहाँ पर हम कोन्स, क्यूब्स, सिलेंडर, हेमिस्फीयर इनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर क्यूब्स भी है, ओके है, क्यूबाइड्स भी पढ़ना है, स्फेयर्स, हेमिस्फीयर, राइट सर्कुलर, सिलेंडर, कोन्स। अब देखिए ये एक नई चीज थी जो आप इस साल पढ़ते, जो नई चीज थी, मतलब अगर 9 से 10th में अगर बच्चा आता है तो एक नया जो ज्योमेट्रिकल फिगर उसको पढ़ने को मिलता है, वो फ्रस्टम ही होता था सर। तो इन्होंने सर ये फ्रस्टम ही उड़ा दिया सर यहाँ से अब। तो फ्रस्टम इज अ पार्ट ऑफ कोन, कोन का जो बकेट शेप होती है आपके ना, बकेट जिस शेप का होता है, दैट शेप इज कॉल्ड फ्रस्टम। बट वो अब आपको नहीं पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, एंड प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग द कन्वर्टिंग ऑफ वन टाइप ऑफ मेटल सॉलिड इनटू अनदर, ये अभी भी कोर्स में। तो यहाँ से सिर्फ एक ही टॉपिक उड़ा है, एंड दैट इज फ्रस्टम ऑफ कोन। तो ये टॉपिक आप यहाँ से ना पढ़ें, क्लास 10th में आप फ्रस्टम ऑफ कोन आपको नहीं पढ़ना है। दैट इज, ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है एक तरीके से ऑप्शनल से पहले वाली, तो वो आपको अब नहीं करनी होगी। उसके बाद आता है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आर स्कोरिंग चैप्टर्स।
और काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेते हैं बच्चे इसमें। इजी चैप्टर्स होते हैं तो उसमें मीन पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है, मोड भी पढ़ना है और स्टेप डिविएशन मेथड। हाँ देखिए, स्टेप डिविएशन मेथड जो था आपका यहाँ पर, और ये मेथड यहाँ पर है। और उसके अलावा इन्होंने ये ग्राफ जो होता है, इसमें टॉपिक है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, तो ये उन्होंने टॉपिक जो है यहाँ से हटा दिया है। मतलब आपको जो इसमें कुछ ग्राफ बनाने होते हैं लास्ट में, इसको लेस देन टाइप मोर देन टाइप इस तरह से कहा जाता है, तो वो अब आपके कोर्स में नहीं है, तो ये आपको अब नहीं करना है। और यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि स्टेप डिविजन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन टू बी अवॉइडेड, मतलब आपको स्टेप डिविजन मेथड जो है इसको भी अवॉइड ही करना है, तो आप इसको भी ना ही करें तो बेहतर है। तो ये भी आप देख सकते हैं, मतलब अगर मैं कंपैरिजन कर लूँ तरीके से, तो स्टेप डिविजन मेथड जो है वो उन्होंने कहा है कि ना करें। और इसके साथ साथ ये कुमुलेटेड फ्रीक्वेंसी ग्राफ जो होते थे, जो मैंने आपको बताया, लेस देन टाइप मोर देन टाइप, ये लास्ट एक्सरसाइज है। मतलब इस तरह से याद रखिए कि आपको स्टैटिस्टिक्स की जो लास्ट एक्सरसाइज है वो नहीं करनी है, ठीक है। इसके अलावा ये जो टॉपिक है स्टेप डिविजन मेथड, ये भी नहीं करना है। प्रोबेबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं है, प्रोबेबिलिटी बिल्कुल एज इट इज है, जो क्लास 10 की प्रोबेबिलिटी जो पहले थी वो ही अभी है। तो ये है सर आपके ऑल चैप्टर्स में चेंजेस जो हैं। चैप्टर कोई भी रिमूव नहीं किया गया है, जैसे होता है ना कि भाई पूरा चैप्टर ही उन्होंने रिमूव कर दिया, ऐसा नहीं किया है। चैप्टर्स में कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो उन्होंने रिमूव कर दिए हैं आपके लिए, ताकि कुछ सिलेबस जो है वो आपका कम हो जाए, और कुछ उन्होंने चैप्टर्स में कोशिश की है ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में, ठीक है। बट जैसा कि मैंने कहा कि आपको मैं सजेशन दूंगा, जब भी आप टाइम मिले तो आप इन टॉपिक्स को जरूर करें, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे को फ्यूचर में काम आते हैं, तो हम जरूर उनको पढ़ लें क्लास 10th में, तो आगे जब हम मैथ्स कंटिन्यू करें तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। तो उस चीज़ को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो जरूर शायद पढ़ेंगे। और बाकी सीबीएसई के हिसाब से अगर चलना है तो ये है आपका न्यू सिलेबस, जो मैंने आपको बताया कि ओल्ड सिलेबस से कैसे चेंज किया गया है इस साल से, ठीक है। तो पढ़िए, आप मेहनत करिए, ठीक है, जो सिलेबस उसके अकॉर्डिंग पढ़िए और मेहनत करते रहिए, ठीक है। आज का लेक्चर अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो उसको, वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने नहीं किया हो अभी तक, और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और बच्चों के पास ये इन्फॉर्मेशन जाए कि क्या सिलेबस उनको अब इस साल कंटिन्यू करना होगा, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, तो मिलते हैं आपसे अब हम नेक्स्ट कुछ और वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।